हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क पोस्ट कोड 839 का ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 170 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ध्यानपूर्वक आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना है क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जेट स्ट्रीम्स इज फाउंड इन द, जो आपकी जेट स्ट्रीम्स है वो पाई जाती है आपकी ट्रोपोपॉज में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा नुकसानदायी क्या है? तो टॉर्नेडो जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, तो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड शैल जो है ये आपके एग्जाम्पल्स है सेडिमेंट्री रॉक के। बसाल्ट आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर नॉन एज, तो अफ्रीका के जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं उन्हें कहा जाता है सवानाज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिफेंट पास, एलिफेंट पास लोकेटेड है आपका श्रीलंका में। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ बोलिविया, तो ये है आपकी ला पेज, बोलिविया की कैपिटल है ला पेज। नेक्स्ट है निप्पॉन इज द न्यू नेम ऑफ, तो जापान का जो नया नाम है निप्पॉन है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन, तो यह आपका मेडागास्कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, तो ज्वार जो है एक कैश क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है, चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली, तो राइट आंसर है मिलान। माओरीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ, तो माओरीज जो है रहवासी कहाँ के हैं? ये है न्यूजीलैंड की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच इज़ नॉन एज द फॉरबिडन सिटी, तो फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है इसका आंसर बताया गया है यूएसए। और यूएसए के जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो लॉन्च किया गया था एक्सप्लोरर 1, जो कि 31 जनवरी 1958 को लॉन्च किया गया था। जबकि यूएसएसआर जो आपका सोवियत संघ था, इसने अपना जो फर्स्ट सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर यूएसए है। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, तो नर्मदा और ताप्ती जो दो रिवर्स हैं ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो इनमें से जो हाईएस्ट है वो है आपका जोग वाटरफॉल। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, तो मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल जो है वो सहवर्णीय है यानी कन्वेंशनल है। आंसर की के हिसाब से इसका आंसर साइक्लोनिक दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कन्वेक्शनल। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य इज रिलेटेड विद, तो पॉलिटिकल रीजन जो है वो संबंधित है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सो राइट आंसर है आपका इन्फ्लेशन एंड रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, तो नाबार्ड जो है वो संबंधित है किसके विकास से? एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज के विकास से। नेक्स्ट है, इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेस क्रेडिट क्रिएशन विल ऑलवेज इंक्रीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो टैक्सेशन यानी कराधान एक साधन है किसका? राजकोषीय नीति का यानी फिजिकल पॉलिसी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस बिटवीन, तो जो आपका व्यापार शेष है ये अंतर है किसके बीच का? कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के, जो आपके देश के आयात और निर्यात का जो डिफरेंस है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया, तो 1991 में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई थी। बैंकिंग कम्स अंडर विच सेक्टर, तो बैंकिंग जो है आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बार्टर सिस्टम मीन्स, तो बार्टर सिस्टम जो है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स, यानी वस्तुओं का वस्तुओं से अदला बदली जो है वो बार्टर वस्तु विनिमय कहलाता है। व्हाट डज आईएमएफ स्टैंड फॉर, तो आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, तो जो आपके इंटरफेरॉन्स है इनका संश्लेषण
वायरस की प्रतिक्रिया से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज MS वर्ड। तो MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड कॉपी कमांड इज डन बाय। तो कॉपी कमांड के लिए जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+C। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। इन MS वर्ड द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड रिमेन्स द सेम अंटिल। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, सभी इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड शिमर स्पार्कल टेक्स्ट ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एटसेट्रा आर नोन एज। तो इन्हें कहा जाता है टेक्स्ट इफेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज। तो जो आपका टाइप फेस है डॉक्यूमेंट का उसे चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू को चूज किया जाता है। इन व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो ये इसके लिए आपको एडिट बटन जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो है ड्रॉप कैप के लिए कितनी अलग अलग जगह तय कर सकते हैं। तो आंसर की के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 3। वैसे इसका आंसर 2 होना चाहिए था क्योंकि 2 अलग अलग जगह ही तय कर सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू फिश। तो स्टार फिश जो है एक ट्रू फिश नहीं है, इसे ये ट्रू फिश में काउंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है टू मच कंजम्पशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसमें जो है कमी हो जाती है कैल्शियम की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। तो फ्रक्टोज जो है वो आपका स्वीटेस्ट शुगर है। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। तो रेड ब्लड सेल RBC का जो है एक मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है विच इज़ नॉट अ ग्लैंड। तो स्टमक एक ग्लैंड नहीं है। विच डिसीज इज काउज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोर। नेक्स्ट है विच इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज। तो इनमें से जो आपका डिप्थीरिया है ये कम्युनिकेबल डिसीज है। बाकी आपका डायबिटीज़, आर्थराइटिस एंड कैंसर जो है कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। टेम्परेचर इन्वर्जन इज अ नेगेटिव लैप्स रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट एयर इज अ यूनिट ऑफ। तो लाइट एयर जो है यूनिट है डिस्टेंस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो उत्तल और अवतल दर्पण जो है वो एक स्फेरिकल मिरर के उदाहरण है। ऑप्शन बी गोलाकार दर्पण। वेयर इज द ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है किसमें जो है वो ट्रांजिस्टर पाए जाने की संभावना है। तो जो आपके हेयरिंग ऐड होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द टेलीविजन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है जॉन बियर्ड। क्योंकि जो आपके 3 साइंटिस्ट थे उनमें से एक साइंटिस्ट थे जॉन बियर्ड और इन्होंने जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज अ गुड ऑब्जर्वर। क्योंकि जो आपका लेड होता है ये जो आपकी रेडियो एक्टिव वेव्स होती हैं उन्हें ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये गुड ऑब्जॉर्वर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का जो है नाम क्या है कॉमन नेम। तो यह है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ। तो मैग्नेटाइट जो है और है एक आयरन का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज ड्राई आइस। तो जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ही ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉन एज अ मार्श गैस। तो मीथेन जो है ये जानी जाती है एज अ मार्श गैस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है परमवीर चक्र विनर सूबेदार संजय कुमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो बिलासपुर जिले से थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मणिमहेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होती है। तो ये होती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है बाबा बालकनाथ फेयर। तो ये मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच प्लेस इन HP इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग के लिए जो है वीर बिलिंग विख्यात है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है शीला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ HP।
तो जो आपकी शिला पर्वत चोटी है ये हिमाचल प्रदेश की जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रूपा वैली। रूपा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये किन्नौर में स्थित है। भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो भृगु झील जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गोची फेस्टिवल। तो गोची फेस्टिवल जो है वो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। नेक्स्ट कसौली उपमंडल। कसौली उपमंडल जो है ये आपका सोलन में पड़ता है। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो ये विद्या स्टॉक्स थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर। नेक्स्ट है सुजानपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय विच रूलर? तो सुजानपुर शहर जो है इसे ये बसाया गया था राजा अभयचंद के द्वारा। नेक्स्ट है समरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी? तो ये रोहड़ू में स्थित है आपका, रोहड़ू शिमला में पड़ता है, तो यहीं पर स्थित है आपका समरगढ़ फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है हिमाचल प्रदेश की किस झील को आमतौर पर आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है? तो नाको झील जो कि आपकी किन्नौर में पड़ती है इसे ही आइस स्केटिंग मैदान के रूप में जाना जाता है। शक्ति देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी? तो छतराड़ी जो कि आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहीं पर स्थित है आपका शक्ति देवी मंदिर। नेक्स्ट है महमूद गजनवी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपीडिशन? तो फोर्थ एक्सपीडिशन था जब मोहम्मद गजनवी ने जो है वो कांगड़ा फोर्ट को लूट रहा था। नेक्स्ट है इन विच ईयर द सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वाज सेंट टू मंडी? तो जो सेनापति वेंचुरा के नेतृत्व में सिख सेना को जो है 1839 में मंडी भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा किस वर्ष में सुजानपुर टेहरा के ताल में आयोजित की गई थी? तो 1927 में जो है एक कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सभा जो है वो सुजानपुर टेहरा के ताल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1971 में। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी पूछी गई है, तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आपको इक्वल बताना है। हर्मिट सॉल्ट्यूड है तो इंट्रूडर जो होगा आपका बर्गलर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन बाकियों से अलग है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 मिसिंग लेटर आपको बताना है, तो मिसिंग लेटर की श्रृंखला में आपको सही बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं के सातवें अक्षर के बीच में है? तो इनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं पता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बी राइट है। 79 का ए, 80 का डी 20 मीटर, 81 का बी सैटरडे, 82 का सी राइट आंसर है 113 पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हस्बैंड। 84 का राइट आंसर है आपका भारत ने किस देश के साथ हाल ही में सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट और सहायता संधि दोनों नौसेनाओं के बीच की है? तो हाल ही में जो है वो सिंगापुर के साथ में ये आपकी सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट 21, तो ये फ्रांस के साथ जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया की। नेक्स्ट है नीति आयोग, राइट आंसर इसका नीति आयोग होगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज रिसेंटली रेज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर एमजी नरेगा फ्रॉम 100 to 150 डेज? तो 100 से 150 दिन किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है विच कंट्री चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO हेल्ड इन जनवरी 2021? तो ये इंडिया के द्वारा जो है ये सेशन चेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हाल ही में हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट है किस देश के मार्स डिगर प्रोब जिसका नाम मोल दिया गया था उसे मृत घोषित कर दिया गया है? तो यूएसए का ये आपका मार्स डिगर प्रोब था जिसका नाम मोल रखा गया था, इसे डेड डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली। नेक्स्ट है आइस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड विच वर इन न्यूज रिसेंटली आर द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनिट मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये जो आपके इनिशिएटिव हैं आइस स्तूप, स्वास्थ्य पोर्टल एंड प्रयास डैशबोर्ड। नेक्स्ट है couscous the staple food of which region has been recently included in the UNESCO cultural heritage list? तो ये नॉर्थ अफ्रीका का एक मुख्य भोजन है जिसका नाम कॉस्कॉस है, इसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल
किया गया है। नेक्स्ट है इस्वाटिनी which was in news recently for the demise of its prime minister is located in which continent? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है। पहले आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं, तो आंसर्स इसके यहाँ पर आप देख सकते हो। 94 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन, 95 ऑप्शन बी, 96 कॉन्ट्रडिक्शन ए, 97 कॉशियस डी, 98 रिस्ट्रेन ए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनफैचुएशन फॉर वेल्थ ruin अ पर्सन। 100 है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। ही डिड नॉट गो थ्रू द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैड वर्कड। इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed the examination। 103 hardly had he arrived। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, when it started raining। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड्स बताने हैं। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल। तो रिक्लोज जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी। तो स्पेंडथ्रिफ्ट जो है कहा जाता है समथिंग विच इज नॉट थॉरो और प्रोफाउंड। तो सुपरफिशियल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और 108 है, वन हु यूजेस फियर एज अ वेपन ऑफ पावर। तो टेररिस्ट ये कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको वर्ड बताने हैं जो आपके ऑपोजिट इन मीनिंग हो। ट्रेजेडी का होगा कॉमेडी, पैल्टेंट का क्वाइट, सुपीरिश का आपका जेन्युइन, इम्पाउंड का रिलीज एंड मेटिकुलस का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है स्लोवेनली। नेक्स्ट है हिंदी। यहाँ पर आपको करेक्ट सही शब्द सुने जो आपके करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है हिंदी में। तो 114 का सी, 115 का ए, 116 का डी, 117 का ए श्रमजीवी, 118 का निर्विघ्न सी। ये राइट आंसर हो गए। नहीं आप नेक्स्ट आपको सही अर्थ बताने हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहा जाता है पीठाधीश, लोकल सेस यानी स्थानीय कर एंड गैजेट यानी राजपत्र। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, तो कहा जाता है निवारक। इनएडिक्वेट का अर्थ होता है अपर्याप्त। रेखांकित में समास कौन सा है? तो ये तत्पुरुष समास है। अत्यधिक का संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक। पलंग का तत्सम शब्द है पर्यंक। पर्यंक किसे कहा जाता है? यहाँ पर मिसप्रिंट है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देशज शब्द आपको बताना है तो कपास जो है एक देशज शब्द है। चंचल का स्त्रीलिंग जो है वो चंचला होगा। गिरी का बहुवचन गिरी होगा। मीठा का भाववचन मिठास। साहस का विशेषण जो है साहसी एंड उल्लू का पर्यायवाची जो है वो पेचक है। विलाप में प्रत्यय आपको बताना है तो आप इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के लोगों से जो है सिंधु घाटी के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट है ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है। तो ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध कर्मकांड यानी रिचुअलिज्म से था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, तो लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म, तो जैनिज्म यानी प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। शक साम्राज्य को अंततः इन्होंने उखाड़ फेंका था। तो गौतमी पुत्र शतकर्णी के द्वारा जो है वो शक साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया था। नेक्स्ट है खारवेल रूल्ड ओवर, तो कलिंग के शासक थे खारवेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वतापी वाज द कैपिटल ऑफ, तो चालुक्य की जो कैपिटल थी वतापी थी। नेक्स्ट है बाजार नियंत्रण मध्यकालीन भारत में प्रथम बार किसके द्वारा लाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो मार्केट कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया था मिडिवल इंडिया में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है कबीर वाज द डिसिपल ऑफ, तो कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है बाहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो ये हसन गंगू जो थे इनके द्वारा फाउंड किया गया था बाहमनी किंगडम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, तो पटना में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर किसके द्वारा स्थापित की गई थी? जहांगीर के द्वारा। सी रूट ऑफ इंडिया, सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन, तो 1498 में वास्को डी गामा, ये आपको ध्यान में होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
रेड फोर्ट बनाया गया था शाहजहां के द्वारा एंड तुलसीदास वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ऑप्शन डी इसका। नेक्स्ट है, भारत में गांधी जी का प्रथम अनशन किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद। अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हड़ताल से संबंधित था महात्मा गांधी जी का फर्स्ट फास्ट। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो 1940 में जो है इनके द्वारा पहली बार विभाजन की मांग की गई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेख महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड और इलेक्टेड टू द राज्यसभा। तो नरगिस दत्त जो थी वो फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार थी जिन्हें की नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? यानी जो आपके प्रेसिडेंट हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है सिर्फ संसद के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 9th शेड्यूल की बात की गई है कि कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संशोधन के द्वारा 1957 में जो है ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट नहीं करवाए जाते। विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? तो ये गोवा था, 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। नेक्स्ट है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय? तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक राज्य का मूल तत्व नहीं है? तो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता जो है एक राज्य का मूल तत्व नहीं है। राज्य जो आपका टेरिटरी है, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी जो है राज्य के मूल तत्वों में आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताता है? यानी जो आपका वेलफेयर स्टेट है वो बताते हैं आपके DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? तो यह है आपकी 250। नेक्स्ट है, विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जो आपके व्यादेश है, इंजंक्शंस हैं, ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है, पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है मरकरी। एंड लास्ट वन है वर्नल इक्विनॉक्स। तो वर्नल इक्विनॉक्स जो है ये 21 मार्च को होता है। तो ये हमारे 170 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।